राजीव जायसवाल जी, राशिद भाई और सभी सम्मानित हमारे लीडर। देखिए होता क्या है, किसी एक शायर ने एक शेर बोला था कि बोलना नहीं आता तो चुप ही रहिए, पहले बोलने का सलीका सीखो। बोलना नहीं आता तो चुप ही रहिए, पहले बोलने का सलीका सीखो। चांद पर बाद में जाना, पहले जमीन पर चलना सीखो। वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों होता क्या है, आज मैं जिस संस्था में जहां काम करता था, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी बहुत छोटी या जो मैंने एक अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी थी, आपने भी देखी होगी, कि तेरा बाप चोर है, तेरा बाप चोर है। अगर हम कभी कभी क्या करते हैं, हमने एक व्यक्ति का एक जगह पैसा मरवा दिया, हमने दूसरी जगह पैसा मरवा दिया, हमने तीसरी जगह पैसा मरवा दिया, हम फेलियर कर ले जाते हैं। ठीक है क्या कि मैंने स्टार्टिंग आज से 27 साल पहले इस बिजनेस की थी और मैंने 1 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बनाया और नेशनल टॉपर भी रहे। अब एक चीज हमने देखी कि जब पहले बार मैंने 7,000 की मोटरसाइकिल खरीदी थी तो लोगों ने देखा था कि ये 7,000 की मोटरसाइकिल लेने लायक भी नहीं है, तो मुझे भी ऐसे लगता था कि हाँ मैंने कहां से ले ली, क्योंकि मेरे ऐसे ख्वाब ही नहीं थे। जब मैं अपना पहली बार डीएल बनवाना गया तो मैंने डीएल बनवाया, बोले भाई इतने ही पैसे में डीएल आपका कार का बनेगा, इतने ही मोटरसाइकिल का। मैंने मोटरसाइकिल बना, क्योंकि जिंदगी में पास कार होगी नहीं। तो बात शॉर्ट करता हूं, मैंने मोटरसाइकिल डीएल बना, आज ही मैं दिखाता हूं लोगों को, लेकिन आज मेरे पास भगवान की कृपा वरना कार है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैंने कहा कि जिस पहली लड़की को देखूंगा शादी कर लूंगा। देखिए भगवान कहां काम करता है। मैंने अपनी शादी से पहले अपने घर में कभी ताला नहीं लगाया। लोग सोच आज के कलयुग में है सर, कभी ताला नहीं लगाया घर में अपने। और हालांकि ऐसे नहीं, लोग बर्बाद हुए होंगे, आप में से कितने लोग बर्बाद होंगे, मैं बर्बाद नहीं हूं आज भी। मेरे पास 4 करोड़ की संपत्ति है। मैं पान का खोखा चलाता था 76 के घंटे। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे जब मैं कक्षा 2 में पढ़ता था। लेकिन मजे की बात, जो जुनून की बात आपने कही, जो जुनून की बात राशिद भाई ने कही, मैं उस जुनून की बात करता हूं। मुझे जिसने कक्षा 2 के बाद मैंने पढ़ाई की, कक्षा 1 से लेकर एमकॉम बीकॉम तक जिसने मुझे टीचर ने पढ़ाया, वो मेरे अंडर में उन्होंने काम किया। कक्षा 1 से 5वीं तक, 6ठी से 9वीं तक और इंटर तक, उसके बाद में मतलब डिग्री कॉलेज में सबको मैंने अपने अंडर में लगाया। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने 1-2 साल नहीं, 18 साल लगातार 2.5 लाख रुपए मैंने कमाए हैं। 18 साल अपने ख्वाब थे। जब मैंने 2,500 फुट का टुकड़ा लिया और काशीपुर की टॉप जगह में कि यहां अपना मकान बनाना है, लेकिन मुझे बात नहीं जमती थी। मैंने 2,500 का और खरीदा, मैंने एग्रीमेंट किया, बयाना दिया 1 लाख रुपए का। जब मैं रजिस्ट्री करवाने गया, बोले कि भाई ऐसा ना, हम इसे नहीं बेचते। क्यों नहीं बेचते? मैंने आपको बयाना दिया होगा। बोले 1 लाख रुपए बयाना होता, मुझसे 2 लाख ले लो। मैंने बात क्या है? बोले भैया कहता है इस रेट को हम जमीन देंगे। मैंने 50 रुपए और एक्स्ट्रा ले दी जमीन मुझे, बयाने से 100 रुपए एक्स्ट्रा, 50 और एक्स्ट्रा, और अभी आज रजिस्ट्री करवा, और मैंने रजिस्ट्री करवाई। 5,000 फुट में अपना मकान बनाया। जो मेरे ड्रीम नहीं था कि मैं 2,500 फुट मकान। क्या आदमी 1,000 फुट में नहीं रहते? क्या लोग 2,000 फुट में रहते? 5,000 फुट की जरूरत क्या थी? जो मेरा सपना था। जब हम और आगे बढ़े, उसके बाद में जब मैंने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, कई लोगों ने देखा मेरा मकान अभी कंप्लीट नहीं है, मैं आपको बताऊं। मैंने उसमें हर चौखट जो है 10 इंच की रखी है। लेटरिन की चौखट भी 10 इंच की। अब बताइए आप, लेटरिन की अगर किसी होटल में किसी घर में एक चौखट बड़ी लगाएगा ना, तो वो बड़ा सब वो समझता। एक चौखट मेरा सपना बड़ा था। और दोस्तों भगवान ने मेरा आज तक कोई सपना अधूरा नहीं छोड़ा, और मैं कसम खाता हूं कि ये मेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा। जो मैंने पेट्रोल पंप के लिए हाईवे पे जमीन खरीदी थी, एक दिन मेरे वहां पेट्रोल पंप लगेगा, वो बीजीएफ से लगेगा। जो मेरा अधूरा मकान रह गया, वो मेरा पूरा होगा, वो बीजीएफ से होगा। जो दोस्तों जब मैंने अभी शादी वाली बात रखी, मैंने शादी की, मैंने एक सपना देखा कि जब मेरी लड़की हुई तो मैं वहां पढ़ाऊंगा जहां अभिषेक लड़का हुआ, जहां अभिषेक बच्चन या ये लोग पढ़े, और लड़की हुई तो इस स्कूल पढ़ाऊंगा। अब मजे की बात देखिए कैसे सपने टूटते हैं। यहाँ कई लोग डिमोटिवेट भी होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं। मैं ये नहीं कहता, हर तरह के हमें लोग मिलेंगे। मेरी कंपनी को बंद हुए 9 साल हो गए, आज मैं उसके साथ हूं।
9 साल, आज हम 1-1 साल में फर्क रहे हैं। आप बताइए क्यों? दोस्तों, जब ये सब जितने लोग हमारे सब चेले हैं, सब ये राशिद भाई, ये चेले हैं हमारे, गुरु नहीं है ये तो बच्चे हैं हमारे सामने। पूछो क्यों सर कहते रहे? जब आप 4 लाख कमा सकते हैं तो हम 4 लाख क्यों नहीं कमा सकते? बिल्कुल क्यों नहीं कमा सकते? यहाँ तो मुझे जब पहली बार प्लान समझाया गया तो मुझे एक ही बात समझ में आई, ये कंपनी 5 पैसे भी एक्स्ट्रा नहीं देती। लोगों के लिए दुख का विषय होगा, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात थी। दोस्तों, हम किसी को भी ज्यादा देने का मतलब है या तो लालच में डालना है जी। एक आपने नटवर लाल का नाम सुना होगा, नटवर लाल ने एक बात कही थी, जब उसने इंदिरा गांधी को ठगा, जब इंदिरा गांधी को नटवर लाल ने ठगा, उसने उसे बुलाया, बोले बताइए आपने मुझे कैसे ठग लिया? बोले जब तक लोगों के दिमाग में लालच रहेगा, पूरे वर्ल्ड की बात करता हूं, जब तक पूरे संसार में लोगों के दिमाग में लालच रहेगा, ठगी खत्म नहीं हो सकती। आज जो जितने प्लान चल रहे हैं, जो जितने सिस्टम चल रहे हैं, वो ठगी के शिकार होते हैं। कारण क्या है? वहां बेइंतहा लालच दिया जाता है। आप बताइए इस प्लान में कौन सा लालच है? बाकी नियत की बात हो सकती है, मैं नियत की बात नहीं करता, लेकिन लालच वाली बात यहाँ कोई नहीं है। क्यों करते? मैं यही देख आया। तो दोस्तों, मैंने पहले जब मोटरसाइकिल ली, आज मुझे 18 साल हो गए, मेरे पास कार है, मैंने संकल्प लिया कभी कार से नीचे, मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, और अगला टारगेट मेरा BMW का है। यहाँ से BMW आएगी, यहाँ से BMW आएगी, गारंटेड आएगी। तो मेरी बात वो पुरानी अधूरी होगी, मैं नए चैप्टर शुरू हो गया। तो जब मेरी लड़की हुई, लड़का नहीं हुआ, और लड़की भी क्या, मैंने कहा लड़की होगी इस स्कूल में, लड़का होगा इस स्कूल में, और पहले तो मेरे 8 साल तक बच्चे नहीं हुए। अब बताइए आप 8 साल तक बच्चे नहीं हुए, क्यों जी? भाई जब मेरी शादी होती 70 कारें उसमें गई थी, लोग सोच रहे थे यार ये क्या काफिला आ गया, क्यों सब लोग ये कार में ले रहे हैं। और हाँ, मेरी बात, मैंने जो लोग कहते हैं 64 लोग, 18 मुझे नहीं मालूम, मैंने 27 साल पहले 8 लोग लगाए थे। पहली मीटिंग मेरे 50 लोग यहाँ आने वाले थे, राशिद भाई बोले 4 से ज्यादा बंदे गाना यहाँ मेरे 50 लोग आते, राशिद भाई बोले भाई मेरी बेइज्जती हो जाए, 4 से ज्यादा बंदे कहीं, मैंने कहा कहीं ऐसा ना कोई बाहर सड़क पे रुकना पड़ जाए तो और परेशानी होगी, कहीं मोटिवेशन डिमोटिवेट हो जाएंगे। मैं एक को मैंने कहा, एक आदमी की कार में खड़े, हमने एक काम करो, मैं ऐसा करिए, सुनिए मैं बता रहा हूँ, जो ये 50 लोग हैं ना, अब 500 लोगों की व्यवस्था करो, मैं आता हूँ। सुनो, तो हुआ क्या, मैंने ऐसे कहा भी एक काम करो, मेरी अचानक बरेली में मीटिंग लग गई है, आप कार लेकर यहाँ तक आ जाइए और यहाँ साथ चलेंगे। मुझे मालूम वो आएगा ही नहीं, एक वैसे कैंसिल किया। एक को मैंने कहा कि कार में आप, मेरी कार नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पास मतलब लंबा सफर में थक जाऊंगा, आप 4 लोग वहां कैंसिल किए मैंने। कुछ ने कहा कि एक काम करिए, हमने एक बस की व्यवस्था की है और वहां ठंड का मौसम है और परेशान हो जाओगे, एक बरेली मीटिंग रखने वाले हैं हम, आप सब लोगों को वहीं आएंगे। वो बरेली से जो टॉप के हमारे राजीव जसवाल जी है, खुद बरेली आएंगे। बोले ठीक है जी। देखिए ताली बजवाने वाली बात है, वो चाहे तो हम मोटिवेटर हैं, कहीं भी किसी को ताली बजा देते हैं। आपने आज तक देखा होगा टीवी में सीरियल आता है, एक का पेट होगा, एक के हाथ में चाकू होगा, उसके पेट में वो चाकू घुसेड़ देगा, लेकिन जब निकालता है तो केवल खून दिखाई देता है, चेहरे किसी के दिखाई नहीं देंगे, वो अगले शुक्रवार को दिखाई देंगे। अगले शुक्रवार को अगर लेडी खाना बना रही है, एक रोटी तवे पे है, दूसरी सीख रही है, बोले ऐसा ना उन्होंने बंद किया, पहले वो देखूं कौन थे वो। दोस्तों मार्केटिंग मजाक नहीं है। अगर आज भी 27 साल पुराने लोग हमारे साथ हैं, 500 करोड़ रुपए मरवाने के बाद, कोई ना कोई तो भगवान ने ऐसी क्वालिटी दी होगी। 500 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 500 करोड़ ये बैठे हैं, 25 करोड़ में मरवा चुका हूं उनके, मेरे साथ बैठे ये बैठे इनके। देखिए ये पैंट की दुकान पे पैंट करते थे, 300-400 रुपए कमाते थे, आज भी कोठी देख लीजिए, आप भी कोठी देखिए, आज 50 लाख की कोठी है, इनके भी 10 करोड़ मर चुके होंगे। उन्होंने भट्टा लगाया, ठीक है, उसमें देखिए है क्या, लेकिन क्या है उसका कारण क्या, ये जानते हैं ये बंदे ने पैसे नहीं मरवाए। दोस्तों जब मैं कसम खाता हूं ना, जब मैं किसी व्यक्ति को कसम खाता हूं तो मैं अपने सबकी कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं इस व्यक्ति को मैं यहां तक पहुंचाना है, मैं उनकी कसम नहीं खाता। और आज तक मेरा बंदा कोई डेड नहीं हुआ, 100% डेड। जो मैंने अक्सर देखा लोगों से, हमने 27,000 की टीम बना दी, हमने 1 लाख की बना दी हमने। बात ये नहीं है जितने लगाए वो आज तुम्हारे कितने साथ हैं। हमारा ये बात मोटिवेट, देखिए डिमोटिवेट मोटिवेट कैसे होता, जब हम किसी के घर में कहते हैं हम किसी के खेत में से गन्ना तोड़ेंगे तो कल हमारे खेत में कोई गन्ना तोड़ेगा। मजाक नहीं है,
चैन सिस्टम चलाना, लोगों के दिलों पे राज करना। और हम 27 साल से लगातार बोल रहे हैं, सुई गिरती आवाज आती है, हमारी बात सुनते क्यों बोलते हैं? एक ही टॉपिक पे बोलना मजाक थोड़ी है। बनिए आप, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। अमिताभ बच्चन बोलते हैं 8 करोड़ में मिलते हैं, आपको क्यों नहीं मिलते? छोड़ दीजिए काम बीजेपी का, आपको दरवाजा बंद करवाइए, 8 करोड़ लीजिए, आप वहां से नहीं बोल सकते दोस्तों। तो बात फिर वही आती है, मेरी लड़की हुई। दूसरा संकल्प, मैं कोई दूसरा बच्चा पैदा नहीं करूंगा। आप बताइए, जब जिसकी लड़की हो गई, मेरे पास 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अब मुझे संपत्ति होती है, मेरी लड़की रहेगी। और दोस्तों, खुशी कह लो या दुख कह लो, मुझे तो कभी अफसोस ही नहीं होता इस बातों का। लोग कहते हैं पता नहीं कैसे जिए होंगे, क्या होंगे। जब मेरी लड़की हुई, जब वो 2.5 साल की हुई, तो मेरा सपना वही था, मेरी लड़की का उसी में एडमिशन करवाना। तो भगवान भी काम करता। मेरी जो मार्केटिंग की कला थी, मेरे जो रिलेशन थे, मेरी जो जान पहचान थी, जो मेरे दृढ़ संकल्प था, वो मेरा उस दिन काम आया। मेरी मुख्यमंत्री से अच्छी जान पहचान थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थी। हालांकि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, चाहे मुख्य त्रिवेंद्र रावत जो, उनसे मेरी अच्छी बात है। मैं अभी 1 तारीख को त्रिवेंद्र रावत जी के साथ था, जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री रावत जी, उनसे मैं उनके घर गया हूं, उनके घर उनसे अच्छी बात थी। तो मैंने कहा साहब ऐसे सब बात है, और मुझे एडमिशन उसी स्कूल में, जो आज आप गूगल पर डालिए, जो उत्तराखंड का नंबर 1 का स्कूल है, वहां मेरा बच्चा पढ़ता है आज भी, नंबर 1 का स्कूल। क्यों? मेरा संकल्प था। और मेरी बात, उस महीने की आमदनी मेरी जिंदगी की सबसे कम आमदनी थी, लेकिन मेरा संकल्प था ना। मैं मुख्यमंत्री के पास गया, क्योंकि जो मेरी चलो खैर वो मैं बताऊंगा नहीं, जो होता है सिस्टम कैसे कैसे होगा वो मैंने कर दिया, मैंने कोर्ट में बता दिया। लेकिन मुख्यमंत्री से मैंने लेटर लिखवा दिया, क्योंकि होता क्या, मैंने 2 जैक लगाई। कभी कभी राजनीति में काम बनते भी बिगड़ते भी हैं। अगर मैं कुछ नहीं करता तो सदा हुआ नंबर नहीं आता, और मुझे तो उसी साथ चाहिए था। देखिए, जिद्दी नेटवर्कर को जिद्दी होना चाहिए। जिद्दी अगर आदमी होगा तो यहाँ जितनी कामयाब नहीं होगा। मुझे तो उसी साइड, मैंने कहा भाई उसी साइड चाहिए। मैंने आप जिससे चाहे उसे लिखवा लगा, मैं लिख के दूंगा एडमिशन दिए मेरी बच्ची का। बोले कुछ ऐसा, मैंने जैसा मर्जी हो जाएगा। तो मैंने दोनों काम कर दिए, लेटर भी लिखवा लाया और पैसे भी कर दिया, हो गया टेंशन। अब कोई टेंशन दोस्तों है क्या? देखिए, अब हम यहाँ पैसे, जो हमारी कला भी मान लिया, जो हमारी काम करने की कला है। मैंने सीएससी बनाया, मैं सीएससी नहीं लिखता अभी, क्योंकि मेरा सीएससी ख्वाब ही नहीं है। मैं जब सीएमसी बनूंगा तभी लिखूंगा, मैं सीएससी हूं, लेकिन नहीं लिखता ना। जब हम सोचते हैं हम लॉकडाउन में, अब हमें लगा कैसे, मैं लॉकडाउन में फंस गया था। मैं क्या हुआ था, लॉकडाउन में फंस गया था, मुझे देहरादून जाना था, मैं लॉकडाउन में फंस गया। अब मैं बोर हो रहा था, तो एक भाई आए, बोले ऐसा सब बात है भाई। मैंने एक दूसरा काम स्टार्ट करने की सोचा था, नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन उससे पहले उसे कुछ देना था, कुछ लेना था। मैंने ये ऑनलाइन काम कर लेते हैं, क्यों? तो मैंने किया, और जब मैं फंस गया तो मैंने लॉकडाउन में फंसे खाली घर में बैठे बैठे सीएससी बना दिया। कहीं बाहर नहीं, कहीं बाहर गया, कोई मीटिंग नहीं ली, कोई कुछ नहीं, खाली मैंने, हाँ भाई एक काम करो, इतने पैसे गूगल पे कर दो। अच्छा सर जी, उन्होंने गूगल पे कर दिए, हो गया। हाँ भाई तुम्हें यहाँ काम करना, आपने पूछा मुझसे क्यों काम करना, ये बैठे ब्रिजेश जी, मैंने कहा भाई काम करना, और ठीक है करना, पूछा नहीं ना क्यों करना। तो दोस्तों, आपका ये क्या है, हमारा पुराना विश्वास। मैंने जिंदगी में कोई ऐसा, मैंने बुरा मत मानना, मैंने कोई अपनी लाइफ में गर्लफ्रेंड का निर्णय कभी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा झुकाव सीधा एक तरफ था बिल्कुल। मुझे मेरे गांव में कुत्ते जानते थे। क्यों? क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के 12 साल लगातार रात के 12 बजे हम सोता। एक दिन नहीं, हम एक दिन काम कर लिया, हमने बहुत कर लिया, हमें एक्टिव हो गए। 12 साल लोग कहते हैं एक दिन में ये काम कर लिया, हम महारथी हो गए। और ये मैं नहीं करा, ये जितने लोग बैठे बता देंगे, कोई ऐसा आदमी हो। तो दोस्तों, आज हमारा संकल्प क्या है, हमने बीजेपी में लगे, हमारी होटल में भी हिस्सेदारी होगी। हम सीएमसी बनेंगे नहीं, हम नीचे लोग बनाएंगे। आप राजा बनिए, आप ऑटोमेटिक महाराज बनेंगे। हम क्या करते हैं, महाराज ने चक्कर लगे रहते हैं। हमें खुद नहीं करना, हमें कुछ करना नहीं। मेरा संकल्प है, मैं चाहूं तो 500 लोग डायरेक्ट लगा सकता हूं, कोई मना नहीं करेगा। क्यों? लेकिन मैंने 3 लोग लगाए, मैं 2 को लेकर रहा हूं, एक मेरी मिसेज में एक भी कुछ नहीं करा। मैंने पहले इन लोगों को, मेरा टारगेट है, पहले राधेश्याम जी, ब्रजेश जी, दोनों अलग अलग मेरे, इन्हें मैं सीएमसी बनवाऊंगा। सीएससी नहीं, सीएससी तो हमारे को टारगेट नहीं है, ये सीएससी दे दिया, हमारे को टारगेट नहीं है। सीएफसी और सीएमसी बस। आप बताइए क्या मुझे पैसे की कमी होगी? अभी जिंदगी में नहीं होगी। और दोस्तों, मैं ये नहीं कर रहा, आज तो चलो क्राइसिस है, लो क्राइसिस नहीं, 80-90 हजार तो आज भी कमाता हूं मैं अभी भी, मैं 80-90 हजार कमाता हूं, ठीक। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ करोड़ों लेके आया हूं, जो 2.5 लाख से नीचे तो मेरी संतुष्टि होगी नहीं, जो मैं 2.5 लाख तो कमाता था।
इससे नीचे तो मेरी संतुष्टि होगी नहीं। और यहाँ मैं कमाऊंगा ईमानदारी से, देखो ईमानदारी से कमाऊंगा। तभी मैंने एक शब्द बताया, वो सेटिंग वूटिंग वो कुछ क्यों कहा था मैंने, क्योंकि हमने इस तरह काम नहीं किया कभी। हमने कभी कहीं से कोई ऐसे काम नहीं किए नहीं। हम मेहनत पर विश्वास रखते हैं और हमारी सारी टीम मेहनत पर विश्वास करती है। तो दोस्तों हमने यही किया और हम यही चाहते हैं कि आपका टारगेट क्या है, टारगेट बताइए और उसके बाद ये सर भी कुछ बोलना चाहते देखिए हैं। हमारा टारगेट है कम से कम जो हमारे इनके आपके शहर का क्या नाम है? काशीपुर। काशीपुर में कितने दुकानदारों को आप जोड़ सकते हैं? काशीपुर में कम से कम हम 100 दुकानदारों को जनवरी और फरवरी में जोड़ देंगे, क्योंकि अगर जनवरी के स्टार्टिंग में होता मामला तो हम उसका जनवरी जोड़ देंगे। क्यों जनवरी फरवरी में? ये फरमास 15 के बाद ही होगा। 15 जनवरी के बाद। हाँ तो फरमास के बाद 15 जनवरी खिचड़ी उत्तरायण होता है ना, उत्तरायण के बाद। अच्छा, उत्तरायण। तो ये अभी क्या फरमास करेंगे, चल रहा है ना, आप जनवरी फरवरी में 16 को जोड़ देंगे दुकानदार। देखिए दोस्तों, जब हमने पहले काम किए थे तो हम वोटर लिस्ट से काम करते थे। जब हम उधर काम करते भाई इसका काम हो गया, इसका रह गया, तो हम अभी भी ऐसी करना है। हमें एक गांव की एक जहां घुसेंगे हम वोटर लिस्ट उठाएंगे, कौन हमारा मेंबर बना कौन नहीं बना, बस लो जी। ये ऐसे बता क्यों? कलाकार